हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में मिजुहारा और काजुया अपने अपार्टमेंट जा रहे थे, पर वहां पे वॉल्स टूटी हुई थी, डू नॉट क्रॉस का स्ट्राइप लगा हुआ था और साइड में याईमोरी बैठी थी। वो कहती है, तुम दोनों एक साथ कहाँ गए थे? मिजुहारा झूठ बोलती है, हम रास्ते में मिल गए, और वो यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछती है। याईमोरी बताती है, हम अपने अपार्टमेंट में नहीं जा सकते, दोनों की शक्ल आप देख ही सकते हो। याईमोरी कहती है, पूरी बिल्डिंग में क्रैक आ गए हैं, इसीलिए लैंडलॉर्ड ने अनाउंसमेंट करवाया है कि सबको कुछ टाइम के लिए अपार्टमेंट खाली करना होगा। उन्होंने कहा, बिल्डिंग बहुत पुरानी है, अभी यहाँ रहना बहुत डेंजरस हो सकता है। मिजुहारा पूछती है, पर अचानक से क्यों? याईमोरी कहती है, थोड़ी देर पहले अर्थक्वेक आया था। काजुया को याद आता है, अरे हाँ, तभी तो वो हुआ था। पता नहीं मिजुहारा क्या सोच रही होगी। याईमोरी मिजुहारा से कहती है, तुम चुप क्यों हो? काजुया कहता है, तुमने सही कहा, डिसेंट अर्थक्वेक था। मिजुहारा कहती है, तो वो हमें अपार्टमेंट से शिफ्ट होने को कह रहे हैं, वो भी उन्होंने पहले नोटिस भी नहीं दिया। याईमोरी कहती है, फर्नीचर को तुम कल ले जा सकती हो, पर उन्होंने कहा कम से कम आज रात के लिए तो हमें रूम खाली करना ही होगा। मिजुहारा कहती है, इतनी रात में ये मुश्किल है। याईमोरी कहती है, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी थी, पर उन्होंने कहा वो हमें बहुत सारा कंपनसेशन देंगे। वो कहती है, ऐसा कोई लॉ या रूल नहीं है जिससे वो हमें फोर्स करके निकाल सके, पर यहाँ रहना सच में डेंजरस है। अगर हम यहाँ रहे तो कुछ डेंजरस हो सकता है, और लैंडलॉर्ड हम सबको बुरी हालत में नहीं देखना चाहते, और दुनिया में कुछ भी हो। काजुया को चिंता इस बात की है कि अब वो मिजुहारा का पड़ोसी नहीं है, उसे डर था उसका सपना टूट न जाए। याईमोरी कहती है, कोई डेवलपमेंट न्यूज मिलेगी तो मैं न्यू ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। मिजुहारा कहती है, ऐसा लगता है तुमने पहले से ही रहने का इंतजाम कर लिया है। याईमोरी स्ट्रीम करती थी और टिकटॉक भी यूज करती थी। उसका कोई कॉस्प्लेयर फ्रेंड था जिसके घर पे वो एक वीक के लिए जाने वाली थी, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो काजुया से पूछती है, काजुया बताता है वो अपनी फैमिली के पास जाने वाला है। फिर वो मिजुहारा से पूछती है, मिजुहारा बताती है वो ग्रैंड माँ के घर चली जाएगी, और वो जाने लगती है। काजुया मन में कहता है, हम इस तरह से अलग हो रहे हैं, क्या इसे लोनली फील नहीं हो रहा है? हम यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, हम यहाँ पहली बार मिले थे। उसने कहा था वो अपनी फीलिंग्स को चेक करेगी, मुझे उस पे बिलीव है, पर अब हम एक दूसरे के आमने सामने बिन वजह नहीं टकरा पाएंगे। अब हम नेबर्स नहीं रहे। ऑनेस्टली अगर हम सच में प्यार करते हैं तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो रोते हुए जाने लगता है। वो अपने ग्रैंडमा के घर पहुँचता है और उसे वहाँ कोई अजनबी मिलता है। दादी बताती है, ये साइफुल है, फिलीपींस से आया है, ये यहाँ एज अ टेक्निकल इंटर्न आया है, ये स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो हमने तुम्हारा रूम रेंट पे दे दिया है। काजुया शॉक होते हुए कहता है, मेरा रूम? दादी कहती है, अब ऐसे रिएक्ट मत करो, तुम्हें भी पता है वो रूम खाली था। काजुया पूरी सिचुएशन उन्हें बता चुका था। दादी कहती है, मिजुहारा का क्या? तुमने उसे सजेस्ट क्यों नहीं किया कि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो? काजुया मन में कहता है, ये ऐसे क्यों सोचती है कि मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ। दादी कहती है, तुम यहाँ ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते। अब काजुया अपनी रूम की देखता हुआ मन में कहता है, मिजुहारा मेरे पास वापस आ जाओ। दूसरी तरफ कुछ लड़के मिजुहारा को छेड़ रहे थे, पर वो निकल जाती है और उसे काजुया के साथ अपार्टमेंट्स में बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही थी। अगली सुबह काजुया लिविंग रूम में सो रहा था। दादी आती है और चिल्लाती हुई कहती है, तुम कब तक यहाँ सोने वाले हो? लिविंग रूम को बेडरूम बनाने का इरादा है क्या? और कॉलेज का क्या? वो उसके पास स्नैक्स का बैग देखती है। वो कहती है, तुम बिना ब्रश करे सो गए थे। वो उसे वैक्यूम क्लीनर से ही मारती है। काजुया सॉरी कहता है। फिर वहाँ साइफुल आता है और काजुया अपना रूम चेक करने चला जाता है। उसका रूम ओटाकू की चीजों से भरा हुआ था। वो मन में कहता है, इस रूम में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, पर उसका बैंक बैलेंस बहुत डाउन था। वो कहता है, मुझे मिजुहारा पे पैसे खर्च करने का कोई गम नहीं है, पर मैंने न्यू ईयर पे बहुत छुट्टियां कर ली थी, इसका असर अब मुझे दिख रहा है। मैं इतने कम पैसों में अपने रहने की जगह का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। उसे अपने एक्सपेंसेस कम करने थे और उसे ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ से कॉलेज पास हो और उसका किराया बच जाए। पर सिटी में रेंट पे रूम लेना कोई आसान काम नहीं था, वो भी इतने कम पैसों में। फिर वो मिजुहारा के बारे में सोचता है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। उसने कहा था वो ग्रैंडमा के घर जाएगी, क्या वो वहाँ अकेला फील नहीं कर रही होगी? वो सोचता है, ये मेरा इकलौता मौका है जब मैं उसे कह सकता हूँ कि मैं साथ रहना चाहता हूँ। पर वो ऐसे लड़के के साथ एक ही छत के नीचे क्यों रहेगी जिसे वो डेट भी नहीं कर रही? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव साइन भी नहीं मिला, उसने मुझे अभी तक कुछ बताया भी नहीं। अब हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके मन में फिर ख्याल आता है वो दूसरे लड़के के साथ हो सकती है, पर वो सोचता है नहीं, उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। उसने कहा था उसे खुद की फीलिंग्स को इन्वेस्टिगेट करना है। वो अपने मन में बातें सोच सोच कर खुद ही परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ मिजुहारा खाना बनाने के लिए सामान लाती है और उसे बार बार अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आ रही थी।
खाते हुए वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसके आंखों से आंसू कब गिरे उसे पता भी नहीं चला। फिर वो आंसू पोंछकर अपना फोन देखती है, पर मैसेज करने के बजाय फोन रखकर वो बर्तन धोने चली जाती है। दूसरी तरफ याईमोरी ने काजुया को मिलने के लिए बुलाया था। वो कहती है, रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बात कर सकते हो। काजुया कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और वो मन में कहता है ये कितनी शार्प है, और एक मेरे दोस्त हैं जिनके पास दिल ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा क्या मैं आ सकता हूँ, तो कहते हैं हाँ, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए। याईमोरी कहती है तुम्हें मिजुहारा के घर मूव हो जाना चाहिए। काजुया सोचता है क्या इसके पास कोई प्लान है, और याईमोरी कहती है चलो ड्रिंक करने चलते हैं, और वो खुद ही कह देती है मेरे पास कोई प्लान नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हारी ऑफिशियल विंग वुमन हूँ, मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। काजुया कहता है तुम तो अपने दोस्त के घर जाने वाली थी ना। याईमोरी कहती है मैंने उसे कह दिया मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। काजुया सोचता है मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं रह सकता, और इन सब से ध्यान हटाना एक अच्छा आइडिया होगा। फिर याईमोरी उससे कहती है तुम मिजुहारा से अलग हुए हो, तुम सैड नहीं हो क्या। अब काजुया ड्रिंक करता हुआ रो रहा था। याईमोरी कहती है आज तुम रो सकते हो। काजुया कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मिजुहारा क्या सोच रही है, हम वहाँ 2 साल से रह रहे हैं और उसे मेरी जरा से भी फिक्र नहीं, वो थोड़ी सी भी सैड नहीं है। याईमोरी कहती है सही कहा, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगी। वो कहती है कोई रास्ता नहीं है, उसे तुमसे अलग होने का कोई दुख नहीं है, उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ वार्म फीलिंग्स होनी चाहिए। पर क्या तुमने उसका फेस देखा था, उस पे कोई इमोशन नहीं था। और वो पूछती है उसका घर कहाँ है। काजुया कहता है स्टेशन से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। याईमोरी कहती है तुम्हें कैसे पता, तुम वहाँ गए थे, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। काजुया कहता है मैं बताने में लेट हो गया, उसने कहा था उसे घर बेचना है तो मैं हेल्प कराने के लिए गया था और कुछ नहीं। याईमोरी जोश के साथ कहती है तुम्हें सच में लगता है वो किसी ऐसे को अपने चाइल्डहुड होम में लेकर जाएगी जिसे वो लाइक नहीं करती। पर तुमने जो भी कहा उससे मुझे और चिंता हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इमोशनल डेवलपमेंट होता है, पर उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा, शायद वो इन्वेस्टिगेशन कभी खत्म ही नहीं करना चाहती। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुम्हें डेट करते हुए भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रही है। यूजुअली लोग कहते हैं हम कंपैटिबल नहीं है और वो चले जाते हैं। मैं मिजुहारा की इंटेंशन पे डाउट करना नहीं चाहती, पर ज्यादातर सभी लोग उस तरह की लड़की को बुरी कहेंगे। काजुया कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी साइड हो, पर मैं उस पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करता हूँ। याईमोरी कहती है तुम पूरी तरह से उसके प्यार में हो, मुझे लगता है ये अच्छी बात है, मैं भी मिजुहारा पे बिलीव करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी याईमोरी उसकी एक फोटो क्लिक करके तीनों के ग्रुप पे डाल देती है। काजुया को नोटिफिकेशन आता है, वो चेक करता है और कहता है ये तुमने क्या किया, कम से कम कोई कूल फोटो भेजती। याईमोरी कहती है ये ठीक है, ऐसे टाइम पे तुम्हें शो करना चाहिए कि तुम किसी और लड़की के साथ हो और उसे जेलिस फील कराना चाहिए। तभी मिजुहारा का मैसेज आता है सब मजे कर रहे हैं है ना। काजुया कहता है देखो वो क्या कह रही है, क्या उसे कोई इमोजी या शिट टाइप का कुछ नहीं कहना चाहिए था, क्या है वो लोहे की बनी है, उसके दिल में एक कतरा भी इमोशन नहीं है, शिट वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। याईमोरी कहती है पर तुम्हें सच में मजा आ रहा है ना। काजुया कहता है इससे मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला, मैं मरना चाहता हूँ, मैं श्योर हूँ वो किसी और के साथ होगी। तभी एक और मैसेज आता है क्या मैं भी आ जाऊँ। याईमोरी और काजुया दोनों के ही होश उड़ चुके थे, पर वो मना कैसे कर सकते थे। अगले सीन में मिजुहारा अपने फोन के कैलेंडर से बैड टाइम का इवेंट डिलीट करती है और उनके पास जाने लगती है, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।